Good morning students, this is Amit Tiwari, your English teacher. Students, in previous video we have started reading the third chapter of Snapshot book, that is Ranga's Marriage, which was written by Masti Venkatesh Iyengar. आगे क्या होता है? Let us see. What I am going to tell you is something that happened 10 years ago. We did not have many people who know English then. मैं जो अभी बताने जा रहा हूँ, यानी कि जिस घटना के बारे में मैं जिक्र करने जा रहा हूँ, वो तकरीबन 10 साल पहले घटित हुई थी, ऐसा नैरेटर कह रहा है। और वो बता रहा है कि उस समय हमारे गांव में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि इंग्लिश बोलना नहीं जानते थे। आवर विलेज अकाउंटेंट वॉज द फर्स्ट हु हैड इनफ करेज टू सेंड हिज सन टू बैंगलोर टू स्टडी। हमारे गाँव का जो अकाउंटेंट था, उसने सबसे पहले हिम्मत दिखाई अपने बेटे को बैंगलोर भेजने की, उसकी हायर स्टडीज़ के लिए। इट इज़ डिफरेंट नाउ, देयर आर मेनी हु नो इंग्लिश। और अब तो बिल्कुल बदल सा गया है हर एक चीज़, बहुत सारे लोग जो हैं इंग्लिश बोल लेते हैं। ड्यूरिंग द हॉलीडेज़ यू कम अक्रॉस देम ऑन एवरी स्ट्रीट टॉकिंग इन इंग्लिश। तो छुट्टियों के दिन में आप बहुत सारे लोगों को हर गली, हर चौराहे पे इंग्लिश में बात करते हुए देख सकते हैं। Those days we did not speak in English, nor did we bring in English words while talking in Kannada. लेकिन आज से 10 साल पहले हमारे यहाँ कोई भी इंग्लिश नहीं बोलता, यहाँ तक कि कन्नड़ में बात करते समय भी हम अंग्रेजी के शब्दों को उसमें इस्तेमाल नहीं करते। What had happened is disgraceful, believe me. और मेरा विश्वास करिए, उस दिन जो कुछ भी हुआ वो बहुत ही अशोभनीय था, बहुत डिस्ग्रेसफुल था। आई वॉज इन रामा राव's हाउस व्हेन दे बॉट अ बंडल ऑफ फायरवुड। मैं रामा राव के घर में था उस दिन, तभी रामा राव ने जलाने की लकड़ी का एक गट्ठर खरीदा, एक फायरवुड का एक गट्ठर खरीदा। रामा राव सन केम आउट टू पे फॉर इट। तभी जो है रामा राव का लड़का घर से बाहर आता है उस लकड़ी के गट्ठे का पेमेंट करने के लिए। ही आस्क्ड द वुमन, वो जो कि औरत उस लकड़ी के गट्ठर को बेच रही होती है, उसे पूछता है, हाउ मच शुड आई गिव यू? इस लकड़ी के गट्ठर का कितना पैसा हुआ? 4 पैस, 4 पैसा हुआ। सी सेड, उसने कहा। द बॉय टोल्ड हर ही डिड नॉट हैव एनी चेंज एंड आस्क्ड हर टू कम टू द नेक्स्ट मॉर्निंग। तो लड़के ने कहा कि उसके पास चेंज नहीं है, उसे अगले सुबह आना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक बात ध्यान देने लायक है, लड़का चेंज वर्ड का यूज़ करता है, ठीक है, फुटकर का या खुले का इस्तेमाल नहीं करता है, या कन्नड़ भाषा में जो भी चेंज को बोला जाता होगा उस शब्द का इस्तेमाल नहीं करता है, वो इंग्लिश के शब्द का इस्तेमाल करता है। द पुअर वुमन डिड नॉट अंडरस्टैंड द इंग्लिश वर्ड चेंज एंड वेंट अवे मटरिंग टू हरसेल्फ। और वो जो औरत लकड़ी का गट्ठर बेचने आती है, वो उस अंग्रेजी के सब चेंज का मतलब नहीं समझ पाती है और बड़बड़ाते हुए वहाँ से चली जाती है। आई टू डिड नॉट नो, और मुझे भी समझ में नहीं आता। लेटर व्हेन आई वेंट टू रंगा's हाउस एंड आस्क्ड हिम, आई अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन्ड। उसके बाद जब मैं रंगा के घर जाता हूँ और उसे पूछता हूँ, तब मुझे पता चलता है कि आखिर उस शब्द का मतलब क्या था। The priceless commodity, the English language, was not so widespread in our village a decade ago. तो ये बहुमूल्य चीज़ जिसको कि अंग्रेजी कहते हैं, अंग्रेजी भाषा कहते हैं, वो हमारे गांव में 10 साल पहले बिल्कुल भी नहीं था, उसका बिल्कुल भी प्रसार नहीं था। That was why Ranga's homecoming was a great event. और इसी की वजह से आज 10 साल के बाद रंगा जो है अपने गांव आया है, तो एक बहुत बड़ा ओकेज़न था, बहुत बड़ा इवेंट था। रंगा जो है बैंगलोर से पढ़ के आया है। पीपल रस्ड टू हिज डोर स्टेप अनाउंसिंग द अकाउंटेंट सन हैज़ कम। और जैसे ही रंगा अपने घर पहुंचता है, लोग दौड़े दौड़े जो है उसके दरवाजे पर पहुंच जाते हैं चिल्लाते हुए कि रंगा जो कि अकाउंटेंट का बेटा है, वो घर आ गया है। The boy who had gone to Bangalore for his studies is here, it seems. और जो लड़का बैंगलोर गया था अपनी हायर स्टडीज़ को पूरा करने के लिए, वो लगता है कि अब घर आ गया है। एंड कम, रंगा इज़ हियर, लेट्स गो एंड हैव अ लुक। तो उसमें से चिल्लाते हैं गांव वाले कि अरे आओ आओ इधर आओ,
चलो रंगा आ गया है, चलो हम उसे देखते हैं। सबके मन में उत्सुकता रहती है कि लड़का जो है बेंगलोर से पढ़ के आया है, उसके अंदर क्या क्या बदलाव हुए हैं, वो कैसा दिखता है, उसकी एक्टिविटीज़ कैसी हैं, उसका बिहेवियर कैसा है। तो ये सब चीज़ें जानने की उत्सुकता गांव वालों में रहती है। तो दौड़े दौड़े चिल्लाते हुए रंगा के घर के सामने चले जाते हैं। अट्रैक्टेड बाय द क्राउड, I too went and stood in the courtyard and asked, why have all these people come? There's no performing monkey here. और भीड़ को देखकर नैरेटर के मन में उत्सुकता उठती है और वो भी रंगा के कोर्टयार्ड में जाके खड़ा हो जाता है और वहाँ जाके पूछता है कि अरे इतने सारे लोग इकट्ठा क्यों हुए हैं, क्या यहाँ कोई बंदर का तमाशा हो रहा है। A boy, a fellow without any brain said, loud enough for everyone to hear, what are you doing here then? A youngster, immature and without any manners, thinking that all these things were now of the past, I kept quiet. तभी एक छोटा सा लड़का, इमेच्योर सा, जिसका दिमाग अभी इतना ज़्यादा विकसित नहीं है हम कह सकते हैं, वो कह उठता है कि अगर यहाँ बंदर का तमाशा नहीं हो रहा है तो आप यहाँ क्या कर रहे हो। तो अब चूँकि ये बच्चा तो अभी बहुत छोटा है, इमेच्योर है, तो नैरेटर सोचता है कि अब मेरी जो विचारधारा है, मेरी जो सोच है वो तो बहुत पुरानी हो गई है। और यही सोच के वो और बच्चे के उम्र के बारे में, उसके एज के बारे में, उसके मेंटल स्टेटस के बारे में सोच के नैरेटर जो है वो चुप रह जाता है। So students, this is for today, and the rest part of this story we will try to cover up in our next video. Till then, have a good day.